Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. Student, today I am going to solve a numerical question from TS Grewal 2019 edition. आज हम अपने इस वीडियो सेशन में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक दैट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. So today I am going to solve that is question and question number is 23. Question number कौन सा है? Question number है हमारा 23. That is from TS Grewal 2019 edition. हम TS Grewal 2019 edition के question number 3 को solve कर रहे हैं. So questions को पढ़ते हैं. Questions में क्या क्या informations given है उसी की basis पे हम क्या करेंगे? Solve करेंगे. So let's see. क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. हमारे तीन पार्टनर हैं. कौन कौन पार्टनर हैं? यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस गिवन है. इन्फॉर्मेशंस को हम एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं. हमारे पास तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज़ 5:3:2. 5:3:2. 5:3:2. Their balance sheet as at 31st of March 2019 stood as follows. बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटीज और असेट साइड गिवन है. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. फ्यूचर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ दे आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. इट मीन्स 1:1:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2019. दे ऑल्सो अग्री डैट. उन लोगों ने और भी कुछ बातों पर अग्रीमेंट किया है. क्या क्या है? फर्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज बाई 5%. जो पहला है वो क्या है? जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी वो 5% से क्या होगा? डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा. वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाई 5%. जो हमारा मशीनरी है उसके वैल्यू को 5% से इंक्रीज किया जाएगा. नंबर थर्ड, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. जो हमारा सन्ड्री डेटर्स है उस पर 5% का प्रोविज़न मिलेगा. इट मीन्स कि 5% का हम उस पर एक प्रोविज़न बनाएंगे कि वो हमको अमाउंट नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा. प्रोविजंस बनाएंगे. नंबर फोर्थ, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. एक मोटरसाइकिल है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, जिसकी वैल्यू 20,000 है, वो पहले रिकॉर्डेड नहीं था. उसे अब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे. नंबर 5, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 इज़ नॉट पेएबल. जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जो हमारा लायबिलिटी है, उसमें से 10,000 हमें नहीं पे करना है, उन हमें नहीं देना है. नंबर 6, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स. प्रॉफिट बिंग फॉर 2018-19 50,000 दैट इज़ अ लॉस. 2017-18 दैट इज़ 2,50,000 एंड 2016-17 दैट इज़ 2,50,000. इस 6 नंबर प्रोविज़न में हमें क्या करना है? हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. तो हमने प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 उसमें हमने ये पूरे टॉपिक को कवर अप किया था, जिसमें हमारा टॉपिक ही था गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन. तो उस मेथड को हमें फॉलो करके इस गुडविल को कैलकुलेट करना है. एंड नंबर 7, सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000. एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000. और एक पार्टनर है सी, वो क्या करेगा? इस सारे रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस को उसे बियर करना है, जिसका दाम है वैल्यू हुई है 5,000 एंड एक्सपेंसेस केम टू 3,000. और एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है? 3,000 हुआ है. क्वेश्चन में कहता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और हमें जर्नल एंट्री पास करने हैं. ओके, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन को हमने पढ़ा, समझा. अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है दैट इज़ 5:3:2. अनदर इज गिवन दैट इज़ 1:1:1. तो यहाँ पे हमने जब बोला कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हमें ओल्ड रेशियो को ही ज़्यादा ध्यान में रखना है. बिकॉज जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं. बट चूँकि यहाँ पे गुडविल का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि एडजस्टमेंट नंबर हमारा 6 था, गुडविल. तो गुडविल का है, जब गुडविल की बात आती है तो गुडविल के लिए हमें 2 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा दैट इज़ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. किस किस रेशियो पे देना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे हमें ध्यान देना होगा. अनदर थिंग क्या है? तो सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. तो गुडविल के लिए हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारा वर्किंग होगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वर्किंग करेंगे. तो ये वर्किंग हम करते हैं. सबसे पहले वर्किंग तो हमारा जो वर्किंग है, वर्किंग नोट्स. नंबर 1,
दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, हमारे पास 3 मेथड है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो अप करना है। सो वी आर हैविंग अ प्रॉफिट्स ऑफ द 3 ईयर्स, जो कि क्या है 2018-19, 2017 एंड 18, 2016 एंड 17 के ये प्रॉफिट्स गिवन है, ये ईयर्स है, दीज आर द ईयर्स एंड द प्रॉफिट्स आर गिवन। प्रॉफिट क्या क्या गिवन है, दैट इज 2018-19 50,000 का, दिस इज अ लॉस 50,000, ये क्या है, लॉस है। अनदर इज 2,50,000 एंड अनदर इज 2,50,000। सो ये हमारा प्रॉफिट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 दैट इज 5 लाख, 5 लाख माइनस 50,000 दैट इज 4,50,000। देन हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ दैट इज 4,50,000। सो हम क्या निकालते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 1 2 3। ये हमारा 3 क्या है, 3 साल ही का डेटा केवल गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, देन इट विल बी 1,50,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 1,50,000। क्लियर। अब जब हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय number of year purchases, number of year purchases that is given in the question and it is valued at 2 year purchases. It means 3 lakh. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh. हमारा गुडविल कितना हो गया फर्म का, ये हो गया हमारा 3 लाख हो गया। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गुडविल को कैलकुलेट किया। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला फॉलो अप किया है, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का ये हमारा प्रोसेस है। जो भी प्रॉफिट्स गिवन होते हैं उन सारे प्रॉफिट्स को हम ऐड करते हैं। देन आफ्टर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करते हैं। देन वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है 2, इट मीन्स गुडविल क्या हो गया हमारा 3 लाख हो गया। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। सो इसके आगे के फिर हम सेगमेंट को बनाएंगे। ओके नाउ स्टूडेंट, पहले हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो दूसरा वर्किंग नोट करेंगे दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हमारे पास चूँकि क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये इस क्वेश्चन में एक गुडविल का टर्म आया है। सो दैट्स वाई हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेदर गेनिंग रेशियो और वेदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों, बिकॉज जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो दूसरा वर्किंग करेंगे दैट विल बी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो वर्किंग नोट्स का जो दूसरा हम वर्किंग करेंगे दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को हमने पढ़ा रखा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। क्या फॉर्मूला है, सो गेनिंग रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का जो हम फार्मूला जो हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं, दैट इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये हमारा फार्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो इसी फार्मूले को पुट करके हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है पार्टनर्स लोग के बीच में अमंग द पार्टनर्स, उससे किस पार्टनर्स ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। इस चीज़ को सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ पहला गेनिंग ऑफ ए। जो पार्टनर ए है इसने क्या गेन किया, तो इसके लिए हमारे पास न्यू रेशियो दैट इज़ 5/10, न्यू रेशियो गिवन दैट इज़ 5/10 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज न्यू रेशियो इज गिवन दैट इज 1/3 एंड ओल्ड रेशियो इज 5/10। ये हमारा होगा कैलकुलेशन। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज दैट इज 1/1 इक्वली एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन दैट इज 5/10, 5/3/2।
सो हम कैलकुलेट करेंगे कि जो पार्टनर ए है उसने गेन किया या सेक्रीफाइस किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 10 विल बी 30. दैट विल बी 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 5/30. और ये हमारा कौन सा आ जा रहा है, ये हमारा निगेटिव में बैलेंस आ रहा है. इट मीन्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द गेनिंग रेशियो, जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा आंसर आया किस चीज़ में, निगेटिव आया, इट मीन्स पार्टनर ए क्या किया है, सेक्रीफाइस किया. ऑलरेडी हमने इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो वो चीज़ हमारा क्लियर. अब हम अगला कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गेनिंग ऑफ बी. पार्टनर बी ने क्या गेन किया, तो पार्टनर बी ने क्या गेन किया. सो सेम फार्मूला, वी आर हैविंग न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 3/10. जब हम कैलकुलेट करेंगे अगेन द एलसीएम विल बी 30. 3 10 जा 30, 10 माइनस 10 3 जा 10, 3 जा 30, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/30. इट मीन्स पार्टनर बी ने क्या किया है, वो एक्चुअली क्या किया है, गेन किया है. क्यों गेन किया है, बिकॉज हम कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो और हमारा आंसर क्या आया है, पॉजिटिव में आया है. यानी कि ये क्या है, इस पार्टनर बी ने क्या किया है, एक्चुअली गेन किया है. नाउ अब जो थर्ड हम देखेंगे, दैट इज गेनिंग ऑफ सी. पार्टनर सी ने क्या गेन किया और क्या लॉस किया, इस चीज़ को अब हम देखेंगे. सो अगेन वी आर हैविंग द न्यू रेशियो दैट इज 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 2/10. अगेन जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 30, दैट इज 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/30. ये हमारा हो गया गेनिंग रेशियो का और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिए. तो यहाँ पे हमें दिखा कि जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा आंसर नेगेटिव में आया, इट मीन्स पार्टनर ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. ऑन द अदर हैंड बोथ दीज पार्टनर बी एंड सी, इन लोगों ने क्या किया है, गेन किया है. अब एक चीज़ और हमने आप लोगों को बता रखा था, क्या बता रखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, गेनिंग रेशियो के बराबर होता है. इज इट. सो 5/3 ये पार्टनर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. 5/30, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5/30 ही होना चाहिए. सो लेट्स सी 1 + 4 जब हम दोनों को ऐड करेंगे देन अगेन इट विल बी 5/30. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने सॉल्व किया वो क्या हुआ है, सही सॉल्व हुआ है. क्लियर. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो. जब तक जो पार्टनर सेक्रीफाइस जिस फ्रैक्शन में किया है, सेम फ्रैक्शन पार्टनर्स लोग अगले पार्टनर्स क्या करते हैं, उसे गेन करते हैं. सो इस क्वेश्चन को जब हमने वर्किंग नंबर 2 बनाया तो हमने देखा एक पार्टनर जो पार्टनर ए है ये क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है और बाकी पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है. तो अब जो हमारा गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया था, अब उसके गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना ज़रूरी था. सो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर को क्या गुडविल मिलेगा और कौन कितना देगा. सो हमने देखा था गुडविल में कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग, ये कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइस किया है, एंड दीज 2 पार्टनर्स आर गेनिंग पार्टनर्स. सो गेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल कंपनसेट करते हैं. किस रेशियो में कंपनसेट करते हैं, इन द रेशियो जिस रेशियो में वो लोग क्या किए हैं, गेन किए हैं. सो लेट्स सी कि हम अब इसका आगे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. इसे इरेज कर रहे हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन ताकि हम गुडविल का ट्रीटमेंट देख सकें. ए है वो क्या किया, 5/30 सेक्रीफाइस किया है, एंड बी और सी ने क्या किया है, बी ने 1/30 एंड सी ने 4/30 क्या किया था, गेन किया था. तो जो गुडविल था, हमने गुडविल कितने कैलकुलेट किए थे, गुडविल हमारा आया था दैट वाज 3 लाख. गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया था, 3 लाख. तो सबसे पहले हम एज शेयर कैलकुलेट करेंगे, एज शेयर इन गुडविल. ए का क्या शेयर होगा. सो टोटल गुडविल क्या हुआ था, दैट वाज 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई शेयर सेक्रीफाइस, जो उसने सेक्रीफाइस किया, किसने, पार्टनर ए ने, दैट विल बी 5/30. क्लियर. तो यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे इट मीन्स गुडविल क्या हो जाएगा, 50,000. गुडविल क्या हो जाएगा, 50,000. किसको मिलेगा ये 50,000, ये 50,000 पार्टनर ए को मिलेगा. क्यों, बिकॉज पार्टनर ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया. किस रेशियो में, जिस रेशियो में उसने 5/30 उसने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया है. सो अब ये जो 50,000 है ये गुडविल किसको मिलेगा, ए को मिलेगा. और कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर, दीज 2 पार्टनर दैट इज पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. किस रेशियो में देंगे, इन देयर गेनिंग रेशियो. क्या रेशियो है, 1/4. इट मीन्स 50,000
multiplied by 1/5 and this 50,000 multiplied by 4/5, ये B देगा और ये C देगा. So let's see, it means 10,000 कौन देगा? B, और 40,000 कौन देगा? C देगा. So ये है हमारा वर्किंग. क्लियर फ्रेंड? अब जो हमारे क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो हम क्या अभी प्रिपेयर करने जा रहे हैं? अभी हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, हम उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को लिखते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ रखे हैं. सो अब उस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. सो फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए हमें याद है कि जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ अ टी शेप फॉर्मेट होता है. इट्स अ टी शेप. लेफ़्ट साइड हमारा डेबिट होगा, राइट साइड हमारा क्रेडिट होगा. फिर हम क्या लिखते हैं? एक पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का सेक्शन होगा, दैट इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and amount, and this is our revaluation account. ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट है, टी शेप फॉर्मेट होता है जिसमें हमारा डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्या है? हमारा क्रेडिट साइड है. तो ये एक हमारा फॉर्मेट है जो कि हमें पता है. अब हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन है या जिसे हम बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसे हम पढ़ते हैं और उसको देखेंगे कि वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा. जो हमारा फार्मूला था, जो हमने जो पॉइंट्स याद कर रखे हैं, उस पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे और उसी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो नंबर फर्स्ट पॉइंट बोलता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%. जो एक लैंड एंड बिल्डिंग जो एक असेट है उसकी वैल्यू 5% से डिक्रीज हो जा रहा है. सो देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. इट मीन्स हमने बता रखा था वो किस साइड जाएगा? हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने से डिक्लाइन हुआ है? दैट इज 5%. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या था. सो क्वेश्चन के असेट साइड में गिवन है दैट इज 3,50,000. जो यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग ये हमारा है नंबर फर्स्ट क्या है? दैट इज 3,50,000. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000 है और ये हमारा 5% से क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. सो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 17,500. तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे दैट इज 17,500. ये हमारा डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स हो गया. नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाय 5%. जो एक हमारा मशीनरी है, इट मीन्स असेट्स है, उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द असेट्स, हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट. बाय मशीनरी अकाउंट कितने से? 5% का इंक्रीमेंट हुआ है. सो हम सेकेंड वर्किंग करेंगे, दैट इज मशीनरी की वैल्यू पहले देखते हैं. मशीनरी की वैल्यू गिवन है दैट इज 2,40,000. 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 इज इक्वल टू 12,000. इट मीन्स जो मशीन की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज 12,000. ओके, सो थर्ड नंबर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे. अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. 5% डेटर्स पे हमें प्रोविजन बनाना है. इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 5%. सो थर्ड नंबर जो हम वर्किंग करेंगे दैट इज, पहले हम डेटर्स की वैल्यू देखते हैं. डेटर्स की वैल्यू क्या है? इन द असेट साइड इट इज गिवन 50,000. 50,000 5% इज इक्वल टू 2,500. It is 2,500. It means there is a decrease in the value of assets 2,500. Okay. Fourth number point, a motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and is now recorded in the books. एक हमारा assets था जो कि unrecorded था, तो हमने बता रखा है unrecorded assets हमारे revaluation account के credit side में जाता है by motor vehicle या motorcycle, whatever, it's a motorcycle. दैट इज़ 20,000. ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है. तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स मेरे पास आता है, इट मीन्स हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज़ नॉट पेबल. हमारा जो क्रेडिटर्स है, जो हमें लौटाना है पैसा, लेनदार जो हमारे हैं, उनमें से 10,000 एक ऐसे कोई लेनदार है जो हमसे पैसा अब नहीं लेंगे, जो हमें नहीं देना. इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉफिट. सो बाय क्रेडिटर्स
अकाउंट कितने का, 10,000 का। ये हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज 6 गुडविल। ऑलरेडी हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अनदर इज सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म एट ए रेम्युनरेशन ऑफ ₹5,000। सी जो एक पार्टनर है उसे ये सारे रिवैल्यूएशन काम करने के लिए दिए गए हैं और उसके लिए उसने रेम्युनरेशन लिया है कितना, 5,000। सो टू सीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल दैट इज 5,000। बाकी हमें कुछ नहीं गिवन है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना ये पहले फाइंड आउट करेंगे वेदर एट द टाइम ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन, ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है इस समय हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम डेबिट के सारे अमाउंट्स को एक जगह जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट्स को एक जगह जोड़ेंगे और तब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इफ डेबिट साइड एक्सीड्स दैन द क्रेडिट साइड इट मीन्स देयर इज अ लॉस। On the other hand, if the credit side exceeds than the debit side, it means there is a gain. So let's see. 70,500 plus 2,500 that is 20,000 plus 5,000 is equal to 25,000. डेबिट साइड का हमारा बैलेंस आया 25,000. नाउ तो हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख सकते हैं, कितना आया हमें 25,000. नाउ क्रेडिट साइड की बात करते हैं, 12,000 प्लस 20,000 दैट इज 32,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 42,000. क्रेडिट का हमारा बैलेंस आ गया 42,000. इट मीन्स क्रेडिट साइड एक्सीड्स, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, माइनस करेंगे दैट विल बी 17,000. ये 17,000 का हमें क्या हो गया, गेन हो गया. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो 17,000 का प्रॉफिट हुआ, ये किनको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो मिलेगा. ये हमें हमेशा याद रखना है. सो कौन कौन पार्टनर थे हमारे, ए, बी और सी. ये हमारे 3 पार्टनर थे और ये 3 पार्टनर को टोटल जोड़ के हमें कितने का प्रॉफिट देना है, दैट इज 17,000. सो लेट्स सी ये 17,000 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो हमारा याद रखने वाला चीज़ क्या है कि हमारा ओल्ड रेशियो था दैट इज़ 5 रेशियो ए बी एंड सी. जो हमारा रेशियो था ओल्ड रेशियो दैट वाज 5 रेशियो 3 रेशियो 2. सो इस 17,000 को भी हम उसी रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5/10, 3/10 एंड 2/10. दैट विल बी 8,500, 5,100 दैट इज 3,400. तो यहाँ पे हम इन लोग को बांटेंगे दैट इज 8,500 पार्टनर ए को मिला प्रॉफिट, 5,100 पार्टनर बी को मिला प्रॉफिट एंड 3,400 पार्टनर सी को मिला. तो इस प्रकार से हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. ये हमारा वर्किंग है, इधर हमारा वर्किंग साइड है और ये हमारा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो क्वेश्चन में मेन हमारा क्या पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. इसके जस्ट बाद अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे इसके जस्ट बाद. सो जस्ट नोट इट डाउन. ये हमारा है रिवैल्यूएशन. एंड वन मोर थिंग, सॉरी, ये हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे. दैट इज क्रेडिट साइड बड़ा था 42,000 बिकॉज डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए. सो दैट्स वाई 42,000 दोनों हमने बैलेंस किया और जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो जस्ट चेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ स्टूडेंट, अब हम जो बनाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, उसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं. ओके. सो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम अपने बैलेंस शीट को देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा गिवन है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दैट इज़ 60,000. जनरल रिजर्व गिवन है तो जनरल रिजर्व हम ये क्या करते हैं, रिजर्व्स है तो ये पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेट गिवन है दैट इज़ 1 अप्रैल 2019. सो वही डेट रहेगा मेरे पास. जनरल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट debit with the full amount that is given. Amount is given 60,000. 60,000 टू हमारे 3 पार्टनर्स हैं. टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट.
ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। अब कौन से अमाउंट होंगे? सो 60,000 को हम 5:3:2 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किनको? पार्टनर्स को। सो ए जो पार्टनर है उसे कितना मिलेगा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/10। उसी प्रकार यहाँ पे हम बी और सी का कर देंगे। सो दैट विल बी 30,000 ए को मिलेगा। देन आफ्टर 18,000 बी को मिलेगा। देन आफ्टर 12,000 सी को मिलेगा। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट शेयर रेशियो था 5:3:2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10। 10 6 6 2 12। इस तरह हम ये अपना पहला जो जनरल रिजर्व है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पहला जनरल एंट्री हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब गिवन है दैट इज 30,000 एंड ऑन द असेट साइड दैट इज गिवन इन्वेस्टमेंट जो हमारा है 1 लाख कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू उसका हो गया है 90,000। इट मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने से हुआ है? 10,000 से हुआ है। सो जो हमारा रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वी आर हैविंग 30,000 एज रिजर्व और जो हमारा डिक्लाइन हुआ है वो कितने से हुआ है? 10,000 से हुआ है। सो हम 10,000 को एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग 20,000 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसका हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? उसका हमारा जनरल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है IFR, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 30,000। इस 30,000 को हमने डेबिट कर दिया। सबसे पहले टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो कॉस्ट था दैट इज़ 1 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया 90,000, द डिफरेंसेस इज 10,000। हमने 10,000 एडजस्ट कर दिया। नाउ 30,000 रिजर्व था, 10,000 एडजस्ट हो गया, 20,000 रिमेनिंग है वो हम पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 and 20,000 multiply 2/10. That will be 10,000, 6,000 and 4,000. Excess of investment fluctuation reserve transfer to partners capital account। यहाँ पे हम नरेशन अपना लिख लेंगे। ओके, सो ये हमने पहले दो देखा। अब फिर बैलेंस शीट में और क्या है देखते हैं। तो मेरा असेट साइड गिवन है दैट इज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज़ 5,000। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो ये पार्टनर्स लोग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो उसके लिए हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या जर्नल एंट्री होगा? उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे दैट इज़ एज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। व्हाट इज़ द अमाउंट? 5,000 है। अब इस 5,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5,000 5/10, 5,000 3/10, 5,000 2/10। दैट विल बी 2,500, 1,500 and 1,000 being एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पहला हमारा 3 जर्नल एंट्री होगा। ये हमारे बैलेंस शीट्स में गिवन थे। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम गिवन थे पहले उसे हमने क्या किया? पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ इसके बाद अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को करेंगे। ये तो हमारा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस था उसकी हमने जर्नल एंट्री कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसके हम जर्नल एंट्री को करेंगे। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब हम जर्नल एंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड देखना है। तो हमने पहला चीज़ देखा था दैट इज़ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज बाय 5%। हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी वो क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। इट मीन्स देयर वाज अ
डेबिट, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कौन कौन से आइटम से वो डेबिट हुआ था, हम इस चीज़ को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, दैट वाज लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट। क्या थे अमाउंट, दैट वाज 17,500। ओके, अनदर हमने प्रोविजन बनाए थे, टू प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स। कितने के थे, 2500। एंड देयर वाज अ एक्सपेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का था, 5000 का था। ऑल टोल जब हम इसे जोड़ेंगे 17 to 19, 20, 25,000। ये हो गया हमारा 25,000। Being value of assets decreases and liabilities written off। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री होगा। ओके, नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, दैट वाज देयर वाज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। उसके लिए हमारे पास क्या क्या, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी, हमें याद होना चाहिए। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अनदर देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, सो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्लाइन हुए थे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमारा जो मशीनरी का वैल्यू क्या था, मशीनरी का वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ था, कितने से इंक्रीमेंट हुआ था वो हम देखेंगे। तो हमारा कितना था, दैट वाज 5% ना। सो जस्ट रिकॉल करते हैं हम कि वो हमारा कितना था। इससे पहले हमने बनाया था, वो आपके पास अवेलेबल होगा, दैट वाज 12,000। ओके, सो दैट वाज 12,000। हमारा मशीनरी का वैल्यू 12,000 से बढ़ा था, 20,000 का मोटर व्हीकल था, एंड क्रेडिटर्स में 10% का क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। सामने सामने है। ओके, नाउ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस सबको जोड़ेंगे 20, 30, 40, 42, दैट वाज 42,000। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बीइंग increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू बढ़े थे और हमारे लाइबिलिटीज़ के वैल्यूज़ क्या हुए थे, क्रेडिटर्स 10,000 से कम हुए थे। तो ये हमारा एक जर्नल एंट्री हुआ। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमें प्रॉफिट हुआ था, जो गेन हुआ था, तो उस गेन को हम क्या किए हैं, पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब उसकी हम जर्नल एंट्री देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे, हमने देख लिया। अब हम गेन का जो जर्नल एंट्री करेंगे, वो गेन का जर्नल एंट्री क्या था, दैट वाज रिवैल्यूएशन का हमें क्या हुआ था, गेन हुआ था। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस किस अमाउंट से हुआ था। सो हमारा जो क्रेडिट साइड था, दैट वाज 42,000 एंड डेबिट साइड का बैलेंस था 25,000। सो द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट हमें कितने का हुआ था, दैट वाज 17,000। और इसी 17,000 को पार्टनर्स लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसे आप समझ गए ये कैसे होगा, 17,000 कैसे हुआ, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसमें भी ये चीज़ था। अब किन्हें किन्हें ये मिला था, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा अमाउंट क्या था, अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारा अमाउंट क्या क्या था, दैट वाज 8500, 5100 एंड 3400। दैट इज़ 8500, 5100 एंड 3400। ओके, यहाँ नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हो गया जर्नल एंट्री। अब इन सब के बाद हमारे पास क्या था, एक गुडविल था हमारे पास, जो गुडविल हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया। तो गुडविल क्या है, गुडविल में हमने देखा था कि गुडविल जो टोटल फॉर्म का आया था दैट वाज 3 लाख, एंड जो एक पार्टनर था, पार्टनर ए, ही वाज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था उसको गुडविल मिलेगा, और कौन पार्टनर्स दे रहे थे, बी एंड सी, किस रेशियो में दे रहे थे, इन देयर गेनिंग रेशियो। तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 10,000 एंड 40,000। सो सबसे पहले कौन कौन पार्टनर्स दे रहे थे, दैट वाज बीज। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किन को मिल रहा था, ए को, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर कितना था गुडविल में, दैट वाज 50,000, ये 50,000 ए को मिलेगा। और कौन कौन पार्टनर दे रहे थे, बी और सी, किस रेशियो में, उन लोग के गेनिंग रेशियो में, दैट वाज 10,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा एक टोटल, ये हमारा इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने क्या देखा, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, जो क्वेश्चन में मेन कर रहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर हमने इसकी जर्नल एंट्रीज अभी करी है, तो जर्नल एंट्रीज, उससे पहले हमने कुछ वर्किंग नोट्स किया जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपलसरी है, तो हम वर्किंग नोट करेंगे। सो हमारा मेन क्वेश्चन था दैट वाज टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो जस्ट यू कैन जस्ट नोट डाउन, और ये आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या है कि ये जो हमने क्वेश्चन बना लिया, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी देयर वाज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, सो इन द न्यू बैलेंस शीट, जब अब हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हमने बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर किया। लेकिन जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहेगा, सो जो अब रीवैल्यूड आया है, यानी कि जो न्यू वैल्यूएशन हुआ है हमारे असेट्स का या लायबिलिटीज़ का, उस वैल्यू को हम अपने न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे आगे से। सो उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, और उस देन आफ्टर हम अपना नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट इन दिस वेरी क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम टी.एस. अग्रवाल 2019 एडिशन, और फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, देन मेक श्योर टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।